कपड़ा में आप जाइए, अरहन, उस गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई किताब के अंदर अरहन देखेंगे, नालन विशाल शब्द सागर। अरहन का माना, मीनिंग आपको मिलेगी पक्षदाता, सिफारिश करने वाला, शिफात करने वाला। अब बताइए, पूजा ना करना पाप है? गरीब की सेवा न करना पाप है? महावीर जी कह रहे हैं तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, गरीब की सेवा नहीं कर सकता है, गरीब को दान नहीं दे सकता तो मत दे, तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। यानी इन गुनाहों के बाद, इन पापों के बाद भी तुझे सिफारिश करने वाला सिफारिश करा लेगा, बख्शवाने वाला बख्शवा लेगा, यानी तेरी शिफात कर देगा। तो क्या मतलब हुआ अरहन को, पक्षदाता का? अब अरबी में तर्जुमा करिए तो क्या होगा? अरबी में अरहन तो संस्कृत हो गई और अरहन की हिंदी हो गई पक्षदाता। अब अरहन को अरबी में अगर आप कहेंगे तो उसको कैसे कहेंगे मालूम है? शफीउल मुज़नबीन। मुज़नबीन मानी गुनाह करने वाले, पाप करने वाले, और शफी मानी पक्ष, सिफारिश करने वाले। शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों को, पापियों को शिफात, सिफारिश करके बख्शवाने वाले। अल्लाह के नबी क़यामत के दिन इन पापियों को जो जहन्नम के किनारे खड़े होंगे, अल्लाह के दरबार में कहेंगे, अल्लाह हुक्म देगा इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाओ, सल मांगो तो उठा दिया जाएगा। वशफी तुशफ़ा, जिसके बारे में तुम सिफारिश करोगे आपकी शिफात कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के रसूल कुछ लोगों को, जितनों को अल्लाह चाहेगा उनको बख्श देगा और जन्नत के अंदर भेज देगा। देखिए, अरहन शफीउल मुज़नबीन, यानी ये नाम वेदों में, जैन शास्त्र में जो आया है वो हदीस में शफीउल मुज़नबीन आया है। सिखों की किताब आई है गुरु ग्रंथ, ये गुरुद्वारे में चले जाइएगा दिल्ली में, बहुत आसान है गुरुद्वारे में जाना, हम लोग जा चुके हैं वहाँ पर, बहुत इज्जत देंगे आपको सिख लोग। बस आपको एक काम करना है, कहीं भी जाएंगे तो उनके कानून को फॉलो करना है। उनके यहाँ एक कानून है, आपको अंदर जाना है, टहलने घूमने की कोई ममानियत नहीं, लेकिन सर के ऊपर आपको कपड़ा रखना पड़ेगा। ये हमारे सिख भाइयों के यहाँ एक रूल है, वो आपको फॉलो करना है। आप सर, मैं भी गया था तो हमारे सर पे भी कपड़ा रख दिया था, तो मैं गया। वहां गुरु ग्रंथ आप मांगेंगे, आपको पढ़ने के लिए दे दी जाएगी, लाइब्रेरी मौजूद है, वहां जाइए, पढ़िए और पढ़ के चले आइए। गुरु ग्रंथ में लिखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और पढ़ा है, सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में लिखा है, दहटा नूरे मोहम्मदी, दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। गुरु नानक जी कहते हैं, जब से गुरु नानक ने नूरे मोहम्मद को देखा, मोहम्मद का नूर का मतलब कुरान, इल्म, शिक्षा, जब से हमने नूरे मोहम्मद देखा यानी कुरान की शिक्षा देखी, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। कुदरत की, अल्लाह की एक कुदरत देखकर नानक अपनी शिक्षा भूल गए, यानी कुरान की शिक्षा के बाद, नूरे मोहम्मद के बाद अब कोई और शिक्षा की जरूरत नहीं है, उसी को ग्रहण कर लो, उसी को स्वीकार कर लो। ये गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है। लुम्बिनी में जाइए, नेपाल, मेरा प्रोग्राम था, मुझे गए लोगों ने, मुझे इन चीज़ों को देखने का बड़ा शौक है। गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है वहाँ, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है वहाँ। तो गया तो वहाँ एक किताब आपको मिलेगी लुम्बिनी में, बुद्धिज्म इंग्लिश में है। बुद्धिज्म को आप ले लीजिए, गौतम बुद्ध जी ने जो कुछ भी आदेश और उपदेश दिए उसके अंदर नकल किया गया, उसमें सब जमा है। जब आप बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म के अंदर लुम्बिनी में मिलती, वैसे इधर भी मिल जाएगी बनारस वगैरह में, लेकिन लुम्बिनी में चूंकि बुद्धिस्ट बहुत हैं, सफर करके आते रहते हैं जापान वगैरह से, चाइना से, तो वो जब आप लेंगे बुद्धिज्म तो उसमें आप पढ़ेंगे, बुद्धिज्म में लिखा हुआ है गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा था, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी मित्रे, हिज नेम विल बी मित्रे।
ये गौतम बुद्ध जी का कौल, उनका जबान से निकला हुआ ये शब्द आज भी बुद्धिज्म के अंदर मौजूद है। आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, मैं पहला महान पुरुष नहीं हूं। एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, मैं आखिरी भी नहीं हूं, मैं अंतिम भी नहीं हूं। बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, बल्कि एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, एक बुद्धा मेरे बाद, एक महान पुरुष मेरे बाद, एक ऋषि मेरे बाद, एक एलची मेरे बाद, एक कासिद मेरे बाद, एक मैसेंजर मेरे बाद, एक प्रॉफिट मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मित्रे, उसका नाम मित्रे होगा। मित्रे, मित्रे की मीनिंग भी आप उसी नालंद विशाल शब्द सागर में देख लेना। यह मित्रे का शब्द भी संस्कृत का शब्द है। मित्रे, मित्रे की मीनिंग लिखी हुई है विश्व के लिए कृपालु और दयावान, यानी जो पूरी दुनिया के लिए कृपालु हो और दयावान हो, पूरी दुनिया पर कृपा और दया करता हो। पूरी दुनिया पर कृपा और दया के लिए जो शब्द कुरान ने इस्तेमाल किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, सारी इंसानियत के लिए हमने आपको कृपालु और दयावान बनाकर, रहमत बनाकर भेजा है। आप मानव जाति के लिए भी रहमत, आप मनुष्यों के लिए भी रहमत, आप जानवरों के लिए भी रहमत, आप पड़ोसियों के लिए भी रहमत, आप छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कृपालु और दयावान, सबके लिए कृपालु और दयावान बनाकर भेजा है हमने आपको। तो ये चीज हमें बौद्ध धर्म की भी हमने